नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशन की सक्सेस स्टोरी है और इसके अंदर हमें कुछ सीख भी मिल रही है। अगर आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपको ये जो सीख है हेल्प कर जाएगी, चाहे आप कुछ भी मैनिफेस्ट क्यों ना कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि क्या है सक्सेस स्टोरी। इन्होंने अपना नाम लिखा है यहाँ पर नेहा। अच्छा, नेहा इनका नाम है और इनकी जो सक्सेस स्टोरी है वो एग्ज़ाम से जुड़ी हुई है। ये गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे थे और उसी का एग्ज़ाम था। पहले एक बार ये फेल हो चुके थे, दूसरी बार इन्होंने अटेम्प्ट किया और उसमें ये पास हो गए हैं। कंग्रेचुलेशंस। तो पहले ही हम आपको मुबारकबाद दे देते। इन्होंने लिखा है, दीदी मेरा नाम नेहा है। मैं पहले एक बार फेल हो चुकी हूँ। मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूँ और अब मैं दूसरी बार एग्ज़ाम देने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। मेरी हिंदी थोड़ी सी ख़राब है, आप बस समझ जाना। मुझे आपकी हिंदी अच्छी लगी। ख़ैर, मैंने ये स्टोरी दोबारा से पढ़ी, तिबारा से पढ़ी और जहाँ-जहाँ मुझे लग रहा था कि मैं आप लोगों को समझाने में कन्फ्यूज़ हो जाऊँगी क्योंकि थोड़ी-सी हिंदी थी जो समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने उसको थोड़ा-सा करेक्शन किया और उसके बाद में लेकर के आई हूँ। मतलब जो उनका कहने का मतलब था उसको प्रॉपर हिंदी में अब लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए। तो मैं बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ कि मैं आपके साथ में अपनी जॉब के एग्ज़ाम की सक्सेस स्टोरी शेयर कर रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा ही टेंशन में थी और सब लोगों ने मुझे बहुत नेगेटिव कर दिया था। लेकिन आपने यहाँ आपके था पर इन्होंने आपने लिखा है, मैं उसको करेक्ट नहीं कर पाई, आई एम सॉरी। आपके वीडियोज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव वाइब्रेशन दी है और अब मैं बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील करती हूँ। फाइनली मेरी सक्सेस स्टोरी भी बन गई है। मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, मैंने खूब पढ़ाई की और साथ में मैंने अफ़र्मेशंस दिए। रात को सोने के पहले मैंने विजुअलाइज़ किया कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया है। मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू यूनिवर्स। मैं पूरी तरह से फ़ील भी करती थी और रोज़ रात को सोने के पहले मैं विजुअलाइज़ करके सो जाती थी। मेरे एग्ज़ाम्स के कुछ दिन पहले ही मेरा विजुअलाइज़ेशन और अफ़र्मेशन छूट गया क्योंकि मेरे ऊपर पूरा प्रेशर था कि बस मुझे किसी भी तरीके से अच्छा एग्ज़ाम देना है और पास हो करके दिखाना है। मैं फिर भी प्रेशर में इसे नहीं करना चाहती थी, मैं खुश होकर के इसको करना चाहती थी। तो मैंने आपका एक आइडिया था वो ले लिया कि अब मैं अपने आप को, अपने शरीर को 1 घंटे का टाइम देने लगी। सोचो, किसी के एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है, वो एक्सरसाइज़ करेगा क्या? लेकिन उसने मुझे बहुत मदद की। मुझे आपकी तरह ही वॉक करना, वर्कआउट करना अच्छा लगता है। आपके वेट लॉस वाले वीडियो में मैंने देखा था। आपको वो कैसा भी लगता हो, मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। हाँ, मैं आपको एक सच्ची-सच्ची बात बताऊँ, मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता है, लेकिन इतना कर के ना मुझे हैबिट हो गई है और जिस चीज़ की आपको हैबिट हो जाती है ना, वैसे ही आपको अच्छा लगने लगता है। तो आप समझ जाओ कि मुझे कैसा वाला अच्छा लगता है। ऐसे अंतर आत्मा से एकदम ऐसे प्रफुल्लित वाला तो नहीं लगता है, बट हैबिट की वजह से वो मुझे अच्छा लगता है। तो ठीक है, इन्होंने जो लिखा है वो मेरे लिए करेक्ट है। अच्छा लगता है। आई एम सो हैप्पी कि मैंने अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर लिया। तो मैं रोज़ डेली वॉक करती थी और वॉक करते समय में भी मैं अफ़र्मेशंस देती थी और वॉक करते समय मैं ये विजुअलाइज़ करती थी कि मैं पास होने के बाद जब वॉक कर रही होंगी तो कैसा फ़ील कर रही होंगी। मेरी गर्दन अचानक ही ऊँची हो जाती थी और मैं बड़ी खुशी-खुशी से वॉक करती थी। कब मेरी 1 घंटे की वॉक सवा घंटे और 1.5 घंटे में बदल जाती थी, पता ही नहीं चलता था। मैं अपने टाइमर तक को स्टॉप कर देती थी। मैं अपनी घड़ी में टाइमर लगा कर के जाती थी कि अब बस मुझे स्टॉप करना है, लेकिन उसके बाद भी मैं चलती रहती थी। मुझे उस विजुअलाइज़ेशन में बहुत मज़ा आता था। इस तरह से मेरी वॉक भी हो जाती थी, मुझे फ्रेश भी फ़ील होता था और पढ़ने में और ज़्यादा मन लगता था। इसके बाद में जब मेरे एग्ज़ाम्स हुए, तब मैंने अपने माइंड से सब कुछ निकाल दिया और ये सोचा कि जो होगा देखा जाएगा। ज़िंदगी जीनी है यार, एक एग्ज़ाम के ऊपर ही तो सब कुछ मेरा नहीं डिपेंड करती है। करना था इसे, मैंने गलती से सही नहीं किया यार, आप भी समझ जाना है ना, जहाँ करेक्शन मैं नहीं कर पाई हूँ, वहाँ मैं भी गलत ही बोल रही हूँ। करता है।
आई एम सो हैप्पी। अब मैं पास हो गई, मेरे घर वाले भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। मैं इस चीज़ को लेकर के ही ये सोच रही हूँ कि मेरा खुश होना, मेरा हैप्पी होना, मेरी एफर्मेशंस, मेरी विजुअलाइजेशन, सारी चीज़ें ऐसे आ गई जब मैंने इसको सोचना ही बंद कर दिया और ये सोचना शुरू कर दिया कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो होगा देखा जाएगा। एक एग्ज़ाम से मेरी ज़िंदगी डिसाइड नहीं होती है और ऐसा सोचना, ऐसा सीखना, ऐसा सिखाना सब आपने ही सिखाया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच शांभवी दी। आपके चैनल के लिए बहुत बड़ा वाला थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू। आपकी नेहा ने कर दिखाया, आपकी नेहा पास हो गई। आई एम सो हैप्पी। मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दिल कर रहा है कि मैं आपको गले लगा लूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लगा लो गले। वर्चुअल हग करते हैं, ठीक है। आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू। कंग्रेचुलेशंस कि आप पास हो गए हैं और अब आप इंजॉय कीजिए। मज़े की बात यह है कि आपने उसको बहुत इंजॉय किया। जब आप वो प्रोसेस कर रहे थे, हम नॉर्मली क्या करते हैं, जब हम वो प्रोसेस करते हैं तो हम वो प्रोसेस ही प्रेशर में करते हैं। हाय मुझे एफर्मेशंस देने हैं, हाय मुझे विजुअलाइज करना है, मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ, अब ये रिचुअल में 2 दिन छूट गए तो, अब ये हो गया तो। नहीं, कुछ अगर प्रॉपर आप टेक्निक कर रहे हो तो वो प्रॉपर टाइम पर करो। बाकी अगर बीच में आप बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट हो, आप कंटिन्यू कर रहे हो, आप 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना लग के कर रहे हो, बीच में 1 आधा दिन छूट गया, इट्स फाइन, कोई बात नहीं, वापस से आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन जो भी आप करें हैप्पी होके करें, फ़ील करके करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप हैप्पी होंगे, फ़ील करेंगे, उतना जल्दी आप मैनिफेस्ट करेंगे, ठीक है। तो इनकी वॉक वाला आप आइडिया ले सकते हैं। रात को सोने के पहले इन्होंने विजुअलाइज किया था, वो तो हम टेक्निक्स में भी आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं। मैं आप लोगों के साथ में काफ़ी सारी ऐसी टेक्निक्स शेयर कर चुकी हूँ जहाँ पे आपको रात को सोने के पहले विजुअलाइज करना होता है, क्योंकि वहाँ पर कॉन्शियस माइंड की फाइट बंद होती है और सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बात जो होती है वो जल्दी चली जाती है। और इन्होंने अफर्मेशंस देने का सिलसिला चालू रखा। इन्होंने उस बीच में अपनी खुशी ढूंढी और जब इन्होंने मैनिफेस्ट करने का प्रोसेस पूरा समझ ही लिया तो फाइनली इन्होंने कहा कि यार इसके ऊपर मेरी ज़िंदगी तो नहीं डिपेंड करती है ना, होगा ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। तो जब हम ऐसा करते हैं ना तो हम मैनिफेस्टेशन के दरवाज़ों को खोल देते हैं और हम बहुत जल्दी मैनिफेस्ट करते हैं। ट्रस्ट में हम तब बहुत जल्दी मैनिफेस्ट करते हैं। सो मुझे लगता है कि आप दरवाज़ों को खोलिए एंड हैप्पी रहना शुरू कीजिए एंड देन देखिए कि आप कितना जल्दी मैनिफेस्ट करते हैं। अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि ऊपर अट्रैक्ट करे ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।